जनरल जायद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच राना यू साहब। मोस्ट वेलकम जी। जनरल साहब, ये बोर्ड ऑफ पीस में हमारे जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं विद इंडिया, और मैं कोर इश्यूज की अगर मैं बात करूं, तो ये बोर्ड ऑफ पीस में क्या हमारे ये कोर इश्यूज भी एड्रेस हो सकेंगे किसी स्टेज पे? जी देखिए राना साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो ऑर्थोडॉक्स जो या कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, पाकिस्तान के देखिए मेन इशू तो इस वक्त दो तीन चल रहे हैं जी। सबसे बड़ा इशू तो है इस कश्मीर के साथ हमारा, ऑफ कोर्स इंडिया के साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पानियों का मसाइल है, लेकिन कश्मीर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जी, और वाइटल इशू भी है। तो और जो कल स्पीचेस हुई हैं बोर्ड ऑफ पीस में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इशारा भी किया है और दो तीन रहनुमा ने और भी इशारा किया है कि दिस कैन गो बियॉन्ड गाजा। हम्म। तो अब जो मैकेनिज्म्स हैं, हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी देख लिया, इंटरनेशनल जस्टिस को भी देख रहे हैं, कोर्ट को भी देख रहे हैं। मुझे तो जाती तौर पे मैं समझता हूं कि ठीक है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सारा कुछ है, जब तक कश्मीर सॉल्व नहीं होता तो दिस विल रिमेन अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। हम्म। कल की स्पीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी वी कैन लुक टुवर्ड्स अदर हॉट स्पॉट्स। हम्म। तो कश्मीर से बड़ा हॉट स्पॉट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज, जिसको वो बड़ा बूस्ट भी करेंगे, मैंने सेटल करके एक एक बहुत बड़ा मार्का किया है इंडिया और पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। हम्म। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बार बार रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आपने 2 अरब लोगों की जानों के साथ, हम्म। आई मीन उनकी उनकी आपने जानें बचाई हैं। तो हम्म। आई थिंक दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कश्मीर को लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए भी। हम्म। अगर पाकिस्तान उसका इनिशियल मेंबर बन रहा है, एंड आई एम श्योर कि कोई अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फलस्तीन इज नंबर 1, हम उसी के लिए गए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारे हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसने अफगानिस्तान को भी उसी तरह का कन्वर्ट कर दिया, हमारी हमारी सलामती के खिलाफ उसको ऑन ऑपरेशनलाइज कर दिया जी, पूरे अफगानिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के सेटअप को। तो दीज थिंग्स, और इवन अफगानिस्तान कैन बी ब्रॉट इनटू दिस, क्योंकि वहां से तो टेररिज्म विल रिमेन। जब आप हम्म। हमास की तो बहुत बात हो रही है वहां पे, तो जो बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो पाकिस्तान को, चाइना को, बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इवन अमेरिकन को, और जो फ्यूचर थ्रेट है टू द वेस्ट ऑल्सो, तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का एक रोल बढ़ेगा तो सही। जब आप वो कहते हैं ना, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ में डिवाइड रहेगी हम्म। और लोग अपने कुछ हकूक के लिए और कुछ अपने जो इकोनॉमिक टेररिज्म है हम्म। उसके लिए इसके साथ जुड़े रहेंगे, तो इनको एड्रेस किया जा सकता है। दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म। कोई ऐसी हमें वहाँ पे इस वक्त एट दिस पॉइंट जब हम मिले हैं वहाँ पे, ट्रम्प इज देयर लाइक प्रेजिंग द फील्ड मार्शल एंड द प्राइम मिनिस्टर आल्सो। डोंट यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि हम लोग गजा में यानी कि हम ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई असिस्टेंस वहाँ पे दे सकेंगे या दे रहे हैं या देने जाएंगे? देर वी कैन, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, and there are like so many other things we can help them out like in like reconstructing Gaza. राणा साहब देखिए, आई एम श्योर किस तरह की उन्होंने ऑफर जरूर की होगी, और जेन में भी एक रोड मैप बनाया हुआ होगा कि हम कौन सी ऑफर करेंगे और क्या करेंगे। दो मेन चीजें थी जी। सबसे पहला वाज द सिक्योरिटी। Hmm. सिक्योरिटी के अंदर तो उन्होंने जो अपने 12,000 पुलिस को ट्रेनिंग करनी है और 20,000 उन्होंने अपने ट्रुप्स Hmm. डिप्लॉय करने हैं। 5 सेक्टर्स उन्होंने स्टेब्लिश किए हैं, जिसपे 5 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड साइज फोर्सेस होंगी, और 5 कंट्रीज ऑलरेडी सामने आ गए जो वहां पे ट्रुप्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और जो ट्रेनिंग है वो इजिप्ट और जॉर्डन, ये तो शुरू से प्लान था कि उन्होंने उनको ट्रेन करना है। और बड़े लोग वॉलंटियर हुए हैं जी, पहले दिन ही तकरीबन मोर देन 2,000 लोग जो है वॉलंटियर हुए हैं वहां की पुलिस में जाने के लिए। तो पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज हमेशा रही है, हमने भी बहुत डिबेट की, आपको भी पता होगा पाकिस्तान में बहुत डिबेट होती रही कि जी हम इसमें क्या ट्रुप्स को भेजेंगे तो हमास की डिसआर्मामेंट, और यहाँ पे आपको पता है स्पॉइलर ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत है। Hmm. वो कोई भी आप काम करना शुरू करे तो वो उसमें से जो नेगेटिव्स है वो निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हक बनता है क्रिटिक कर, तो उन Hmm. पर 5 कंट्रीज आर ऑलरेडी देयर, इंडोनेशिया है, मोरक्को है, कजाकिस्तान है, कोसोवो है, और अल्बानिया ने वहां पे किया, और इजिप्ट और जॉर्डन उनकी पुलिस ट्रेन करेंगे, तो दे हैव रिक्विजिट फोर्सेस। आई थिंक वो बेहतर ही हो गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी उसकी सेंसिटिविटीज होती। अब मेन चीज है कि देखते हैं कि डीमिलिटराइजेशन कैसे करते हैं, और दूसरी थी इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इकोनॉमिक जो सपोर्ट जानी है $1 बिलियन की अगर आप बात करते हैं, तो आई थिंक ह्यूमनिटेरियन में ऑफ कोर्स पाकिस्तान विल बी देयर। और Hmm. मेन चीज है जी फलस्तीन का जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है, पीसफुल अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने उसका मेंशन किया है, टू स्टेट सॉल्यूशन की जो बात की है, और Hmm. जो इट्स नॉट टू स्टेट सॉल्यूशन बट
बात की है फलस्तीनी रियासत के क़याम की, उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, और वहां पे इजराइल का नुमाइंदा भी, कोर्स पाकिस्तान इज वेरी क्लियर, हमारे जो प्रिंसिपल स्टांस है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज प्लेड वेरी क्राफ्टली जी, अच्छा अच्छा तरीके से वहां पे मौजूद भी है आप, और अपनी जो सेंसिटिविटीज है उसको एड्रेस भी कर रहे हैं राना साहब। एंड व्हाट अबाउट द $1 बिलियन जी, क्या $1 बिलियन हम एक्सटेंड कर सकेंगे? आई थिंक 3 साल तक तो आप है बोर्ड के ऊपर। पाकिस्तान आई डोंट थिंक सो कि $1 बिलियन इतने जल्दी तो अरेंज नहीं कर सकेगा, बट 3 सालों में इसकी जरा थोड़ी सी शेप एंड वो भी बन जाएगी, अप्रोच भी नजर आ जाएगी कि वे दिस पीस बोर्ड इज टेकिंग द पैलेस्टीनियन इशू। इसकी अगर तो वही जो एंड स्टेट है, जो 20 नुकाती एंड स्टेट है, विच इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंग, आई मीन 2 स्टेट सोल्यूशन, या जो भी सोल्यूशन एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन है, अगर उस तरफ ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो आई थिंक 3 एक साल इज फेयरली गुड इनफ टाइम कि आपको इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि वेयर दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस अप्रोच इज गोइंग, ये जो पीस बोर्ड के थ्रू है, तो देन यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन। बट इकोनॉमिकली इस वक्त तो पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू कंट्रीब्यूट सच एट अ ह्यूज लेवल जी, इस लेवल पे।